जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं मयंक खान सर आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 की फिजिक्स में अभी तक मैंने इसके पहले वाले वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस से संबंधित जितना भी बेसिक रहा सब पूरा समझा दिया। अब आइए अगली वीडियो में, इस वीडियो में हम देखते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज से, एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा, ये बताने के लिए इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं एक कोई दो बिंदु आवेश है जिस पर दो आवेश क्यू क्यू नॉट या प्लस क्यू नॉट है ना। दो बिंदु आवेश है जिस पर बिंदु आवेश क्यू और परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट है, जिसके बीच की दूरी यक्स है। अभी तक दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम आर लेते थे, है ना, और शॉर्ट डिस्टेंस को यल लिखे थे। जहां जैसे जरूरत है वैसे कर ले रहे हैं, अगर अभी आर रखना होगा फिर वहां कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए यहां हम यक्स मान ले रहे हैं। ठीक है ना। अब शॉर्ट डिस्टेंस जो है हमारा डीएक्स है, ठीक है ना, शॉर्ट डिस्टेंस डीएक्स है। और इनके बीच की दूरी ओ और पी के बीच की द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है, इसको द्विध्रुव आघूर्ण मत समझना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मत समझना। ठीक है ना। ये एक बिंदु है पी जहां से प्लस क्यू से बीच की दूरी आर है। ठीक है ना, इसके बीच की दूरी आर है। यही मैंने लिख दिया है कि माना किसी बिंदु ओ पर कोई आवेश प्लस क्यू एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। ठीक है ना। बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है, बिंदु पी पर, यहीं पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है हमें। ठीक है ना। परीक्षण आवेश से, परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है वो एफ बल है ना। हालांकि इसकी जरूरत अभी हमें नहीं पड़ेगी तो, लेकिन इसको दिखा दिया हूं। ठीक है ना। बल इस पर लग रहा है भाई, चाहे करंट किसी साइड पे हो तो दोनों में बल तो लगेगी, है ना, वो तो जाहिर सी बात है। अब माना यक्स इक्वल प्लस क्यू तथा परीक्षण आवेश के बीच की दूरी, परीक्षण आवेश को प्लस को, परीक्षण आवेश यही क्यू नॉट लिख दो, परीक्षण आवेश क्यू नॉट के बीच की दूरी, और dx इक्वल अल्प दूरी, r इक्वल बिंदु O तथा P के बीच की दूरी। क्लियर है। लेट ए चार्ज प्लस क्यू बी प्लेस्ड एट ए पॉइंट O इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, परावैद्युतांक माध्यम। समझ गए। वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। लेट x इक्वल डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड द टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट, dx इक्वल स्मॉल डिस्टेंस, और कई कई जगह इसको कहेंगे इनफाइनाइट सिमल, सिमल कहा जाता है, साइमल नहीं, इनफाइनाइट सिमल, है ना। और r इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट O एंड पॉइंट P। ठीक है ना। समझ गए इस बात को, फिगर समझ गए हो, फिगर एक बार समझ लो बस। एक दो बिंदु आवेश है, देखो फिर से बना रहा हूं, दो बिंदु आवेश है, मान लो ये दो बिंदु आवेश है ना। इस पर अब आवेश आप Q1 Q2 कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें यहाँ दिखाना है प्लस क्यू, तो हम प्लस क्यू दिखा दे रहे हैं। हमें रिजल्टेंट की जरूरत है, प्लस क्यू नॉट दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बदल सकते हो ना, है ना। अब इसके बीच की दूरी ये जो है, ये दूरी हमारी यक्स है। ठीक है ना भैया, ये दूरी यक्स है। अब इसी पर, इसी के आगे कोई बिंदु रखा गया, भैया हमको यहीं पर विभव बताओ, इस बिंदु को हम P मान ले रहे हैं। कोई कह देगा हमको पूरा दूरी मत बताओ, यहीं तक विभव बताओ, तो ये बिंदु P है। ठीक है ना। अब मान लेते हैं इसके कोई, इसके बीच का कोई एक और शॉर्ट डिस्टेंस B, ये B है ये A है, इनके बीच की शॉर्ट डिस्टेंस dx है। ठीक है ना। बस अब ये कोई किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। ठीक है ना, ये दोनों का माध्यम, समझ गए, है ना। बस यही पर हमें ज्ञात करना है
कि कोई एक ऐसा माध्यम रखा हुआ है, वहां से हमें निकाल के दिखाओ। समझ गए? तो एज बी नो दैट, एज बी नो दैट क्या, कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, फ्रॉम कूलाम्स लॉ। क्या होता है कूलाम का नियम? F इक्वल 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है ना। लेकिन हमें यहाँ Q1 Q2 तो करना नहीं है ना भैया, यहाँ करना नहीं है, तो यहाँ Q0 कर देंगे, चल जाएगी, है ना, ये दिखा देंगे। अब ये R स्क्वायर हमने x लिखा है, तो हम x दिखा दें, क्योंकि Q1 इक्वल प्लस Q2 इक्वल Q0 है और R इक्वल x है, तो F इक्वल 1/4πε0 के इंटू Q0 अपॉन x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मान ले, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक सब कुछ समझ गए हो ना, एक एक पॉइंट, ठीक है। अब देखो, परीक्षण आवेश प्लस क्यू को, परीक्षण आवेश प्लस क्यू को अल्प दूरी dx तक ले जाने में किया गया कार्य, अच्छा एक चीज मैं गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ क्या है, ये जो तीर बना दिया यहां पर रोक लगा दिया, रोक नहीं लगाना, ये परिवर्ती हो सकता है, ये बदलाव हो सकता है। देखो यहां पर अब ये दूरी इसके आगे नहीं होगी, ये दूरी तीर लगाने का मतलब ये होता है कि ये दूरी अब इसके आगे नहीं जाएगी, ये दूरी इसके आगे नहीं जाएगी, लेकिन इसमें ना लगाओ कि ये आगे जा सकती है, ठीक है ना, ये परिवर्ती हो सकती है। तो अल्प दूरी प्लस क्यू को dx दूरी तक ले, अल्प दूरी dx को परीक्षण आवेश प्लस क्यू से ले जाने में किया गया कार्य, W बराबर F इंटू टी होता है माइनस में, है ना। तो अगेन, कौन है भैया, देखो परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अल्प दूरी dx तक ले जाने में किया गया कार्य, क्या होगा। अब ये जो परिवर्ती है तो हम क्या कर लेंगे, क्योंकि W इक्वल होता है F इंटू डी, है ना, तो ये माइनस dx और ये d, क्योंकि ये कार्य परिवर्ती है ना, तो dx हो जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकेंड, समझ गए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x f फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, ठीक है ना। समीकरण 1 से f का मान समीकरण 2 में रखने पर, हाँ, समीकरण 1 से f का मान समीकरण 2 में रखने पर, हाँ भैया, क्या हो जाएगा,
व्हाट डी डब्ल्यू इक्वल एफ का मान ये है 1/4πε0 के इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर। ये माइनस हम उठा, अच्छा अभी यही रहने दो, माइनस डी एक्स हो गई। क्यों को अनंत से अनंत से पी बिंदु तक किया गया कार्य, प्लस क्यू को अनंत से पी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, है ना। या परीक्षण आवेश प्लस क्यू को भी कर सकते हो, लाने में किया गया कार्य, है ना। क्या होगा, अब देखो भैया, यहां पर पी बिंदु तक लाने में दूरी क्या है, आर है, वो एक दूरी आर हो गई, और दूसरी दूरी कह रहे हैं अनंत से लाने में, है ना। अगर हम इसका परिवर्ती हो रहा है समाकलन करें तो जिसमें डी लगा है उसी को हम ले लें, बाकी और सबको कांस्टेंट मान के पीछे कर ले, है ना। भाई आर दूरी तक लानी है, ये कह रहा है कि पी को अनंत से क्यू को अनंत से पी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से पी तक लाने में किया गया कार्य कितना है, आर दूरी है, अनंत से ला रहा है ना, अनंत से ला रहा है। तो हम किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर हम इनको देखो, यही हम रहने थे, इनको हम बाहर कर ले। देखो 1/4πε0 समाकलन अवकलन उन्हीं का होता है जिनमें एक्स डी बाई डी एक्स लगा होता है ना। तो इनका समाकलन करेंगे ना, डी इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेट हम करेंगे क्यू नॉट। अब ये कहां से, अनंत से आर दूरी तक, है ना, अनंत से आर दूरी तक क्या होगा 1/x², ये माइनस हम लाके यहां कर देना, ठीक है, इतना dx हो जाएगी। बोलो अनुज, इंटीग्रेशन तो पढ़ ही लिए हो। क्या होगा इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हो तो देखो यही एक साइड पे हम बता दे रहे हैं, अगर आप किसी का इंटीग्रेशन करोगे, ध्यान से समझो, तो अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसको ऊपर लेकर चले जाओ तो x⁻² dx करोगे, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें 1 जोड़ के और उतने से भाग दे दिया जाता है। कैसे, 1 जोड़ के उतने से भाग दिया जाता है, उसकी गुणा किया जाता है, भाग दिया जाता है ना। तो x⁻² + 1 अपान -2 + 1, है ना, प्लस c, कांस्टेंट ना लिखो अभी तो हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा x⁻² अपान यहाँ -1 हो जाएगी ना, हाँ -1 है ना। ये माइनस आगे लगा दोगे माइनस, अब ये आएगा नीचे तो हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगी ना। और हमारी डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट से आर, यही है ना, यही होगी ना भैया। तो अब हम यही हम कर दे रहे हैं, क्या dw = -1/4πε0 इंटू क्यू नॉट -1/x, कौन, इनफाइनाइट से आर हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगी, है ना। तो
1/4πε0, यहाँ के लिख दो के इंटू क्यू नॉट, क्या हो जाएगा, आर एक बार एक्स के स्थान पर रखा जाएगा 1/r, फिर लगेगा -1/इनफाइनाइट। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, ये डी डब्ल्यू इक्वल 1/4πε0 के इंटू, अब यहाँ ये तो जीरो हो जाएगा, है ना, ये तो जीरो हो जाएगी ना। इनफाइनाइट से भैया अगर किसी को भाग दो कोनो गिनती हुआ नहीं आएगी भैया, कोनो गिनती हुआ नहीं है, तो ये तो अनंत मानो, इनके इनफाइनाइट मान लो, है ना, तो ये हो जाएगी 1/r हो गई। अब ये Q1 Q2 हम लिख दें, ओ सॉरी क्यू नॉट, यहां तक कोई दिक्कत? एक मिनट रुक जाओ, है ना। अगर 3 लाइन है तो यहां पर देखो, चूंकि जानते हो ना कि पैर में चोट के कारण हम थोड़ा झुक जाते हैं, है ना, तो सभी नहीं हो पाता। तो देखो, अब ये अगर मान लो परिवर्ती ना हो, तो अगर मान लो ये कार्य परिवर्ती ना हो, तो यदि कार्य स्थिर है तो ये भैया डी, ये जो डब्लू है ये डी हट जाएगी ना, जब स्थिर है तो हट जाएगी, है ना, चेंजेस में डी लग जाती है रूल के अकॉर्डिंग, और स्थिर है तो नहीं लगेगी। तो ये जो डब्लू और ये क्यू नॉट को हम ला के करेंगे तो यहाँ क्यू नॉट हो जाएगी, यहाँ ला दे इक्वल 1/4πε0 के इंटू Q/r हो गई भैया। अब आप जानते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल क्या होता है, W/Q0, W/Q0 होती है ना, तो बस इसी के स्थान पर भी रख दें, है ना। ये भैया देखो यहां तक दिख रही है, अंगुली हमारी दिख रही है, चलिए देखिए, यदि कार्य स्थिर है तो यही हम परिवर्तन कर देंगे। एक बार जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम इसको मिटा दें, इसको मिटाने के बाद 2 लाइन और है, हम लिख दें, जल्दी से कर लो आप। देखो, यदि कार्य स्थिर है तो, ए बेटवा, अगर कार्य स्थिर है तो यही स्मॉल डब्लू जो है, अब ये डी डब्लू जो है, ये डब्लू हो जाएगी ना, इज इक्वल ये 1/4πε0 के इंटू Q0/r हो जाएगी। ये Q0 को लाओगे यहां डिवाइड हो जाएगी, या W/Q0 इक्वल 1/4πε0 के इंटू Q/r। यदि परावैद्युतांक निर्वात में रखा हो तो, यदि इफ k इक्वल 1, यदि परावैद्युतांक निर्वात में हो तो क्या हो जाएगी भैया, k इक्वल 1, तब क्या हो जाएगा, और हम जानते हैं, एज वी नो दैट, हम जानते हैं वैद्युत विभव V इक्वल W/Q0, अभी कल ही बताया ना, है ना, तो ये भी इसी के स्थान पर हम भी लिख देंगे। अतः
v इक्वल 1/4πε0 इंटू, यही हमारा बिंदु आवेश के लिए, यही बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए वैद्युत विभव का व्यंजक है। समझ गए? इसकी दो स्थितियां हैं इसमें। नोड नंबर फर्स्ट क्या होगा? किसी बिंदु पर विभव भी प्रोपोर्शनल 1/r, देखो 1/r है ना, r है, तथा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी? ये 1/r² था ना, है ना, 1/4πε0 इंटू Q/r², है ना, पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रोपोर्शनल 1/r²। समझ गए? ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है प्रश्न। समझ गए इस बात को? इसको जल्दी से लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद हम वैद्युत विभव का संबंध वैद्युत द्विध्रुव से अक्षीय और निरक्षीय इन दोनों स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बताया था, विभव में भी बता दे रहा हूं। इनका संबंध कैसे है? ये दोनों में से एक, चार हो जाएंगी, चार में से एक हर हाल में आना है भैया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल विदिन एक्सियल आर और एक्सियल आर ब्रॉड साइड, it is very most important heading for board exam, always comes in 1 year within 4। अच्छा, मतलब ये ब्रॉड साइड और एक्सियल साइड, ये पोटेंशियल डिफरेंस और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एहमन से ये चारों में से एक ठोर आवत ही, ठीक है ना। तो तुका सबका हम पहले बता दे रहे हैं ना लिख के। और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, बताना कि एक नया प्लेटफॉर्म है, एक बार आइए खान स्मार्ट क्लास में, आपको पता चल जाएगा कि पढ़ाई है क्या। पढ़ाई को ना कि केवल आप बोर्ड से उतारते जाओ, हर एक लाइन आपको समझना है कि आखिर ये क्यों, कहां, कैसे आया। बिना समझे पढ़ाई नहीं करना है ना। तो फिर इसको देखना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। फिर इसके बाद हम अगले वीडियो मिलते हैं जहां पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में यानी एक्सियल और ब्रॉड साइड मिलेगा, फिर उसको दमदार तरीके से पढ़ते हैं। जय हिंद।